हमने अब तक क्या पढ़ चुका है, सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ चुका है और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ चुका है, और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कुछ भी नहीं होता है। जब आपको, मैं रिपीट करना चाहूँगा, देखिए जब आपको जैसे कोई सेंटेंस बोलना हो कि आपने अपने दोस्त को बोला कि यार मैं कुछ काम कर रहा हूँ, अभी अपने फ़ोन किया तो मैं कुछ काम कर रहा हूँ, तो वो एक्चुअली में जब आप बोलते हो कि मैं काम कर रहा हूँ फिर मैं आपको दोबारा बाद में कॉल करूँगा, तो फिर ये देखो इसको दर्शाने के लिए हम एक टेंस यूज़ करते हैं जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसमें हम बताते हैं बंदे को कि मैं तुझे बाद में कॉल करूँगा, पहले मैं अपना ये काम निपटा लेता हूँ। तो उसको बताने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल दूँ, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। जब आप अपने दोस्त को बोलते हैं कि अभी मान लो कि दोस्त का कॉल आया, आपने बोला कि यार थोड़ी देर बाद कॉल करता हूँ क्योंकि मैं कुछ काम कर रहा हूँ, तो अब आप काम कर चुके हो और अब आप अपने दोस्त को बोलते हो कि आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैं अपना काम कर चुका हूँ। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं मैं खाना खा चुका हूँ, मतलब आई हैव डन ईटिंग, मतलब मैं खाना खा के मेरा हो चुका है। तो आप जैसे इस सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं डेली लाइफ में हिंदी में, वैसे इंग्लिश में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो और भी कुछ नहीं है, बस आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करना है जब भी आपको ऐसी बातें बोलनी है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं स्टार्ट करना चाहूँगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ। और आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ और हैव लगेगा। ओके, दिस शुड बी क्लियर, आपका हैज़ या हैव लगेगा, ठीक है। तो हैज़ या हैव आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ज़रूरी है क्योंकि ये दर्शाता है। और मैंने आपको पहले ही बोला था, मैंने आपको पहली क्लास में आपको बताया था कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ये जो तीन चीज़ें होती है ना उसको पहचानने की होती हैं। जैसे प्रेजेंट की क्या होती है, इज, एम, आर, हैज़, हैव। तो अभी हम प्रेजेंट पढ़ रहे हैं तो हैज़, हैव आ गया ना इसमें। या फिर हमारा होता है एक पास्ट का होता है वॉज, वेयर, हैड, ये सब होती है ना चीज़ें। और फ्यूचर का होता है हमारा विल, शेल। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको पहली क्लास में बताई थी। तो ये सब पहचाननी होती है हमें कि अगर ये सेंटेंसेस में होगी तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है या फिर प्रेजेंट कोई भी टेंस है, प्रेजेंट का हो, परफेक्ट हो, इंडेफिनिट हो, ये पहचानने के लिए मैंने आपको बताया था। और दूसरी चीज़ एक इसमें होगी कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी हमेशा। जब भी आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखना है तो आपको हैज़ या हैव दिखेगा या तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखेगी। ये दोनों चीज़ें दिखनी चाहिए। अगर दोनों चीज़ों में से एक भी चीज़ मिसिंग है तो आप समझ जाना ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं है। तो एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा, फिर उसके बाद मैं आपको स्ट्रक्चर बताना चाहूँगा। पहला एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, जैसे आई हैव डन माई वर्क, मतलब इसका मतलब होता है कि मैं अपना काम कर चुका हूं। जैसे कि आपको प्रेजेंट में एक बंदे का कॉल आता है कि अमन क्या तेरा काम हो गया, क्या तेरा काम हो गया, नहीं हुआ काम, तो आप अभी कॉल रख देते हो कि अभी मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, अभी मैं काम कर रहा हूँ। आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ किया कि आई एम डूइंग माई वर्क, जो कि अभी हमने कल ही पढ़ा था कि मैं अभी अपना काम कर रहा हूँ। फिर उसके बाद आपने जैसे काम कर लिया, आप उसको बताते हो कि आई हैव डन माई वर्क, मैं अपना काम कर चुका हूँ क्योंकि अब वो मेरा काम हो चुका है। तो आपने देखा दो सेंटेंसेस हमने यूज़ किए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का और एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो आपने इसका उपयोग करते हुए आपने ये बताया कि मैं अपना काम कर चुका हूँ अपने दोस्त को। तो इसका मतलब ये होता है कि मैं अपना काम कर चुका हूँ। अब मैं दूसरे सेंटेंस देता हूँ, जैसे आपको आई हैव फिनिश्ड राइटिंग, चलो ये नहीं, आई हैव ईटन माई फूड। तो इसमें देखिए क्या है, पहले दो चीज़ें पहचानने के लिए मैंने बोली थी ना, हैज़ या हैव आना चाहिए। देखो हैव आया, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसे कि डन आ गया, मेन डन डू होता है ना, देखो डू होता है, तो डू के साथ हमेशा जब भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा तो उसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमने मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की जो कि था डू, डज और डन, ठीक है। और जैसे ईट का होता है ईट, एट, ईटन, तो ये थर्ड फॉर्म होती है। तो थर्ड फॉर्म हमेशा यूज़ करनी है और उसके साथ हमें हैज़ या हैव यूज़ करना है। तो ये दो चीज़ें हैं। तो मैं अभी आपको इसके थोड़े मतलब स्ट्रक्चर बताना सिखाऊंगा कि स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि आपको सेंटेंस से स्ट्रक्चर बनाना, ना कि स्ट्रक्चर से सेंटेंस बनाना है। क्योंकि आपको याद रखना है, जब भी आपसे कोई पूछे कि ये कौन सा टेंस है, तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आना चाहिए, उस टेंस का एक एग्जाम्पल दिमाग में आ जाना चाहिए। एग्जाम्पल आने के बाद बहुत ईजी हो जाता है स्ट्रक्चर बनाना अगर आपसे कोई पूछे। वैसे तो आपसे कोई पूछेगा नहीं, आपको सिर्फ उतनी ही इंग्लिश सीखनी है जितनी आप चाहते हो सीखना, मतलब कि जिससे आप बोल सको। क्योंकि टेंसेस क्या होते हैं, सिर्फ एक माध्यम होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज को बोलना, जो कि आपकी ग्रामेटिकली एरर जो होती है 70% और 80% जो कि आपकी कवर कर देती है। तो दैट इज द थिंग दैट यू नीड टू नो बिफोर लर्निंग एनीथिंग इन योर लाइफ, कि जब भी आप कोई चीज़ सीखने चाहते हैं तो 70 to 80% एक चीज़ का कवर हो जाता है, मतलब मेन टॉपिक से। तो वैसे ही एक चीज़ है इंग्लिश में टेंसेस। तो चलिए अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं थोड़ा। स्ट्रक्चर देखिए, अब आपको सोचना है खुद। पहले क्या है इसमें, आई, तो आई मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट मैंने पहले लगाया, ओके। सब्जेक्ट के बाद मैंने क्या लगाऊंगा, ये कुछ काम भी नहीं कर रहा,
ओके, सब्जेक्ट के बाद अब देखो मैंने क्या लगाया, हैज़ या हैव लगाया ना मैंने, देखो लिखा है वहाँ पर आई हैव डन माई वर्क, आई हैव ईटन माई फूड, तो आई के बाद सब्जेक्ट के बाद क्या आ रहा है, हैज़ या हैव, तो हम लगाएंगे हैज़ या हैव, हैज़ या हैव प्लस, अब देखो क्या आ रहा है, अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है ना, आई हैव ईटन, तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखो क्या आ रहा है, आई हैव ईटन माई फूड, क्या आ रहा है, फूड ऑब्जेक्ट आ रहा है, आई हैव डन माई वर्क, वर्क ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो फिर यहां पर ऑब्जेक्ट लास्ट में आ जाएगा, एक मिनट, तो ऑब्जेक्ट लास्ट में आ जाएगा, ठीक है। सो ये आपकी बन गई स्ट्रक्चर। सो लेट मी चूज अनदर स्लाइड। देखिए, सो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ इज टाइप्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मैं आपको पहले ही मतलब बता चुका हूं कि जो निरंतर, जो वर्तमान में जो काम है वो पूरा हो चुका है, उस चीज को बताने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे कि मैं आपको बोलता हूं आई हैव डन माई वर्क, मैं अपना काम कर चुका हूं, तो अब देखो इसके हिंदी में कैसे टाइप बन सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी आपको टाइप्स कहने का मतलब क्या है, टाइप्स कहने का मतलब है किसी भी वाक्य को तोड़ मरोड़ के उसको उल्टा सीधा करके कोई ऐसा सेंटेंस बनाना जो कि हमारे डेली लाइफ में यूज होता हो, उसी को कहते हैं टाइप्स। जैसे कि मैं अगर बोलता हूँ अमन खाना खा चुका है, तो मैं इसको कैसे तोड़ मरोड़ सकता हूँ, एक क्वेश्चन हो सकता है क्या अमन खाना खा चुका है, ये हो गया पहला। दूसरा क्या हो सकता है, क्या अमन खाना नहीं खा चुका, ऐसा कुछ बन सकता है ना, ये हो गया दूसरा। तीसरा बन सकता है आपका क्या अमन ने खाना खाया, मतलब ऐसे जो टाइप्स होते हैं ना उसको तोड़ मरोड़ के कुछ होते हैं, वो टाइप्स बन जाते हैं, उसी को हम कहते हैं टाइप्स ऑफ टेंसेस। तो यही चीज़ें आपको समझनी है। जैसे कि आप प्रेजेंट परफेक्ट की क्या टाइप्स होंगे वो देखिए, टेंस टाइप्स, ओके। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस के क्या टाइप्स हो सकते हैं, आपको मैंने हमेशा बोला है कि अफर्मेटिव होगा, उसके बाद नेगेटिव होगा। अफर्मेटिव क्या मतलब, अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव वाइब आनी चाहिए सेंटेंस से, जैसे कि मैं खाना खा चुका हूँ, मैं पढ़ाई कर चुका हूँ। और दूसरा नेगेटिव मतलब नकारात्मक बात होनी चाहिए, जैसे कि मैं खाना नहीं खा चुका हूँ, मतलब नेगेटिव बात होनी चाहिए जिसमें नॉट शब्द का प्रयोग किया जाता है। तीसरी बात, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें इंटेरोगेशन होती है। इंटेरोगेशन मैंने आपको पहले भी बताया, जब भी कोई भी आप कैदी को पकड़ते हैं या फिर किसी भी चोर को पकड़ते हैं तो आप उनसे इंटेरोगेशन करते हैं कि भाई तूने ऐसा क्यों किया, क्या किया, वो सब, तो इंटेरोगेशन उस चीज़ को कहते हैं। तो फिर इंटेरोगेशन वो इंग्लिश में भी होती है, वो हो गया तीसरा टाइप। चौथा हो गया डबल इंटेरोगेटिव, उसमें हम क्या क्यों ऐसे पूछते हैं कि भाई तूने चोरी क्यों की, ये बता, भाई तूने ऐसा काम क्यों किया। तो जो क्यों वाले शब्द है ना वो उसमें वो इंग्लिश के डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आ जाते हैं। तो मैं सारे टाइप्स लिख देता हूँ। देखो पहला है अफर्मेटिव, अपना अफर्मेटिव, ओके। सो अफर्मेटिव का मैं पहले एग्जांपल देना चाहूंगा, क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली स्ट्रक्चर पे कूद जाऊंगा तो उससे आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला। बहरहाल मैं आपको स्ट्रक्चर बता चुका हूं पहले। देखिए एग्जांपल हो सकता है इसका, आई हैव, मैं यही लेके चलूंगा कि आई हैव डन माई वर्क, ये बहुत सिंपल होगा, किसी के लिए भी हार्ड नहीं होगा समझना कि इसका मतलब क्या होता है। तो आई हैव डन माई वर्क, चूंकि मैं आपको इसका मतलब समझा चुका हूं, पीछे देखिए आप, ये इसका स्ट्रक्चर होता है, तो मैं सेम इस चीज को कॉपी करने वाला हूं, क्योंकि ये सेम स्ट्रक्चर रहेगा अफर्मेटिव, क्योंकि इसमें पॉजिटिव वाइब आ रही है। आप खुद ही देखिए, आई हैव डन माई वर्क, यार मैं अपना काम कर चुका हूं, आई हैव ईटन माई फूड, मैं अपना खाना खा चुका हूं, तो दिस इज द पॉजिटिव सेंटेंस, मतलब पॉजिटिव वाइब आ रही है आपको इसमें से। सो यू कैन कॉपी पेस्ट दिस सिंपल थिंग अगेन अफर्मेटिव में। देखिए मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। सो ये आ गया, हो गया आपका स्ट्रक्चर अफर्मेटिव का। अफर्मेटिव देखिए, अफर्मेटिव का ये स्ट्रक्चर हो गया। और दूसरी चीज अब मैंने आपको क्या बोली, दूसरी चीज होती है जिसमें नकारात्मक बात होती है, जिसमें नॉट शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मैं अपना खाना नहीं खा चुका, मतलब मैं अपना खाना नहीं खा चुका, जो कि बहुत ही अजीब सा लगता होगा सुनने में, लेकिन इंग्लिश में एग्जिस्ट करता है। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगा नेगेटिव का, नेगेटिव में एग्जाम्पल देना चाहूंगा, जिसको हम नेगेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। नेगेटिव एग्जाम्पल इसका होगा, एग्जाम्पल आई हैव नॉट डन माई वर्क, ओके। सो देखिए इसमें नॉट शब्द का प्रयोग किया गया है बीच में। देखिए आई हैव नॉट डन माई वर्क, मतलब कि मैं अपना काम नहीं कर चुका हूँ, जो कि वैलिड शब्द है हिंदी में। जब भी आपको बोलना होगा कि मैंने अपना काम नहीं किया, फिर बोलते हैं कि मैं अपना काम नहीं कर चुका हूँ, तो आप बोल सकते हैं कि आई हैव नॉट डन माई वर्क, अभी तक मैं अपना काम नहीं किया है, तो आप ऐसे बोल सकते हैं, नेगेटिव वाक्य है। और तीसरा होता है हमारा कि
इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव मतलब कि क्वेश्चन पूछना, क्वेश्चनिंग करना किसी चीज़ से। क्या तुम अपना काम कर चुके हो, क्या तुम खाना खा चुके हो, क्या तुम ये कर चुके हो, क्या तुम वो कर चुके हो। तो ये बताने के लिए हमें इंटेरोगेशन करनी पड़ेगी, क्वेश्चनिंग पूछना पड़ेगा, उससे कुछ सवालात करने पड़ेंगे जिससे उसको समझ आए कि मैं क्या अपने भाव मतलब पूछना चाहता हूँ उससे। तो आप तीसरा लिख सकते हैं इंटेरोगेशन करना, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव। ओके, इंटेरोगेटिव में जैसे कि मैं पूछ सकता हूँ, इसमें क्या होता है जो कि हेल्पिंग वर्ब होती है। अगर आपको हेल्पिंग वर्ब के बारे में अभी भी समझ नहीं आया तो यू कैन आस्क दिस थिंग आफ्टर दिस क्लास, जो कि बहुत हार्ड नहीं है, जो कि सबको समझ आ जाता है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता चुका है। इज, एम आर, हैज़, हैव, वॉज, वर, विल हैव, ये जो होती हैं वो होती हैं, ठीक है। तो इसमें जो वो हेल्पिंग वर्ब है वो चीज़ पहले आ जाती है, क्योंकि क्वेश्चन जब भी आपको पूछना है ना तो हेल्पिंग वर्ब वो हमेशा पहले आ जाता है। जैसे कि मैं आपको हिंदी में एक वाक्य बोलता हूँ, आप अपना खाना खा चुके हो, आप अपना खाना खा चुके हो, तो लेकिन एक हिंदी में क्या होता है, क्या आप अपना खाना खा चुके हो। तो इसमें देखो क्या जो शब्द है वो एक तरह से आप समझ सकते हो, मैं इसको इंग्लिश में समझाता हूँ आपको। हैव यू ईटन फूड, सॉरी, हैव यू डन योर वर्क, ओके। सो हैव यू डन योर वर्क मतलब कि क्या आप अपना काम कर चुके हो। सो हैज़ या हैव इसमें पहले आ गया, जो कि मैंने आपको हैज़ या हैव इसमें बीच में बताया था वो पहले आ जाएगा, जो कि आपको समझना पड़ेगा क्योंकि हम इसमें इंटेरोगेशन करने हैं। तो इसमें हैज़ या हैव पहले आ जाएगा और उसके मैं स्ट्रक्चर आपको समझाऊंगा, क्योंकि आपको हमेशा एग्जाम्पल से स्ट्रक्चर बनाना है, ना कि स्ट्रक्चर से एग्जाम्पल बनाना है। और लास्ट हमारा हो गया डबल इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, ओके। डबल इंटरोगेटिव में मैं आपको पहले बता चुका हूं, जैसे कि क्या आप अपना काम कर चुके हो, जिसमें हम क्या पूछते हैं। देखो जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं, आपको बेटर समझ में आएगा। वैसे कोई सेंटेंस सेंस तो नहीं बनाता, लेकिन ग्रामेटिकली एकदम सही है। मैं मानता हूं कि ये सेंटेंस सेंस नहीं बनाता है, क्योंकि मैंने अभी एग्जांपल ही ऐसा लिया है, तो आप समझे। देखिए वैसे सेंस भी बनाएगा कुछ कुछ लोगों के लिए। आप देखिए एग्जांपल देखिए, वाई हैव यू, सॉरी ये कहाँ जा रहा है, वाई हैव यू नॉट डन योर वर्क, मतलब आप अपना काम क्यों नहीं कर चुके हो, आप अपना काम क्यों नहीं कर चुके हो। जो कि आपको लगता होगा कि कोई सेंस नहीं बना रहा, लेकिन ये सेंस बनाता है। और ये एक्चुअली में डबल इंटरोगेटिव होता है, जो कि आप यूज़ करते हो डेली लाइफ में, लेकिन ज़्यादातर डेली लाइफ में यूज़ नहीं करते हो, ठीक है। सो दैट वाज डबल इंटरोगेटिव। तो इसमें कुछ ऐड कर देता हूँ इसको, तो एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना, क्या हो रहा है। Okay, so let's do it, okay? Let's do it. मैं दिख रहा हूँ शायद आपको, एक मिनट, हाँ नाउ विजिबल, ओके। सो देखो अफर्मेटिव का मैं आपको बता चुका हूँ, ये रहा अफर्मेटिव का, मैं इधर रख देता हूँ सेम चीज़। और नेगेटिव का आपको कुछ नहीं करना, उधर नेगेटिव में आपको कुछ नहीं करना, बस आपको नॉट लगा देना है बीच में सब्जेक्ट के आगे। और जैसे सब्जेक्ट और लगाया पहले से हैज़ हैव लगाया, आई हैव नॉट, देखिए आप यहाँ पर लिखा है ना आई हैव नॉट, तो आई हैव नॉट डन माई वर्क, तो आप ये लिखाना चाहें तो लिख सकते हैं। तो आपको बीच में क्या लगाना पड़ेगा, नॉट। नेगेटिव में क्या होती है, नकारात्मक बातें जिसमें नॉट शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो आप नॉट लिखें यहाँ पर। आई हैव जैसे सब्जेक्ट सेम रहेगा, हैज़ हैव सेम रहेगा, प्लस नॉट प्लस ये भी सेम रहेगा, मेरे की थर्ड फॉर्म। ऐसा कुछ रूल नहीं, आपको स्ट्रक्चर याद करना है। अगर आपको सेंटेंस याद है इस चीज़ का तो यू आर वेरी गुड टू गो, बिकॉज उसको आपको याद करने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। कोई आपसे नहीं पूछेगा कि स्ट्रक्चर क्या है, आपसे लोग सिर्फ पूछेंगे इंग्लिश, जो कि आपको बोलनी आनी चाहिए। आई हैव नॉट डन माई वर्क आप कह सकते हैं, आई हैव डन माई वर्क, हैव यू डन योर वर्क। और इसमें जैसे मैंने यहाँ पर यू ले लिया गलती से, तो आपको यहाँ लेना है हैव आई डन माई वर्क,
हैव आई डन माई वर्क, ठीक है, जो कि सेंटेंस थोड़ा अलग बन गया। मैं सेंटेंस वैसे एक ही लेके चल रहा था, लेकिन मैंने डिफरेंट बना दिया, लेकिन सेंटेंस फिर भी सही है। सो ये चीज़ है ना, ये इसको मैं कर देता हूँ। यहाँ पर ऑब्जेक्ट और लगेगा, ऑब्जेक्ट, ओके। सो दिस इज द नेगेटिव। आपको सिर्फ नॉट लगाना है, ज़्यादा कुछ छेड़खानी नहीं करनी है। ये बात हमेशा याद रखना, ये मेरी नोट कर लो। जब भी क्वेश्चनिंग पूछनी हो आपसे, किसी से भी क्वेश्चनिंग, तो आपको जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब में अगर आप नहीं समझते अभी भी, फिर भी पूछ सकते हैं बाद में। जैसे हैज़ या हैव, इज, एम, आर, जो मैंने आपको शुरुआत में बताई थी, हैज़ हैव, वो हमेशा पहले आ जाएंगे जब भी आप क्वेश्चनिंग करोगे। तो हैज़ या हैव हमेशा पहले आएगा। तो हैज़ और या फिर हैव प्लस। अब आप खुद सेंटेंस बनाइए, देखिए हैज़ या हैव के बाद क्या आया, यू आया ना। तो यू क्या है, यू क्या एक सब्जेक्ट है। तो आप खुद ऐसे दिमाग लगाइए और सोचिए क्या बन सकता है। तो सब्जेक्ट आ गया इधर, सब्जेक्ट प्लस, प्लस के बाद देखो हैव यू डन, डन क्या है, मीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मीन वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी प्लस। मैं फिर से कह रहा हूं, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, आपको याद करना है, आपको बस इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए। हैव यू डन योर वर्क, लास्ट में क्या बचा, ऑब्जेक्ट। सो दैट, ये आपके हो गया ऑब्जेक्ट। सो दैट इज द थिंग, ये आपको कर देना है, बन गया आपका। ऑब्जेक्ट की स्पेलिंग थोड़ी गड़बड़ हो चुकी है, ऑब्जेक्ट। लास्ट आपका WH फैमिली। देखिए WH फैमिली में आता है क्यों, कहाँ, कैसे, क्यों वगैरह जो होती है आपकी चीज़ें सारी यहाँ पर आ जाती है। वाई हैव यू नॉट डन योर वर्क, आपने अपना काम क्यों नहीं किया। आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, आपने अपना काम क्यों नहीं कर चुका। तो आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, चुका है, चुकी हूँ, ये सारे जो शब्द होते हैं लास्ट में वो दर्शाते हैं कि आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को दर्शाते हैं। तो यू कैन से, जैसे वाई हैव यू नॉट डन योर वर्क, आपने अपना काम क्यों नहीं कर चुका। सो यहाँ पर चुका है आ रहा है, इसका मतलब आपको दर्शा रहा है कि हाँ ये एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। सो यू कैन राइट दिस बाय WH फैमिली, जो कि हम बोलते हैं व्हाट, व्हेन, वेयर। सो आप WH फैमिली के बाद आप लिखें यहाँ पर, इसके बाद आना चाहिए हैज़ या हैव, ठीक है, आप ये याद रखें, हैज़ या हैव। आपने WH फैमिली लिखी, उसके बाद हैज़ या हैव लिखना है। इसका ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता, पर लेकिन आपको समझो यार, अगर आपको क्वेश्चन पूछना है किसी से, आपने अपना काम क्यों नहीं किया, सो आपको ये क्वेश्चन ऐसे ही फ्रेम करना पड़ेगा, वाई हैव यू नॉट डन योर वर्क, आपने अपना काम क्यों नहीं किया, ठीक है। ये सेंटेंस ऐसा हिंदी में बनता है, लेकिन जो होना चाहिए ऐसे चुका हूँ, चुकी हूँ, ये इसकी पहचान होती है, ठीक है। इंग्लिश में इसका ऐसे ही सब बनता है, लेकिन आपको भी पता है हिंदी इंग्लिश मैच करे, ये तो मतलब ऐसी कोई रूल नहीं है कि हिंदी और इंग्लिश मैच करेंगी, ऐसा कोई रूल नहीं है। तो यहाँ पर होगा वाई, और उसके बाद हमने क्या लगाया, हैज़ या हैव लगाया, तो हैज़ या हैव आ गया। हैव यू नॉट, नॉट आ गया ना बीच में, आप नॉट लगाएं या ना लगाएं एक ही मर्जी है। तो वाई हैव यू डन योर वर्क, डन आया तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये दिख रहा होगा आपको, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद डन योर वर्क, और लास्ट में तो ऑब्जेक्ट लगेगा ही। सो ये था, और कुछ नहीं था इसमें। एक मिनट, कल भी गड़बड़ हो गई थी, एक मिनट रुको, अभी तो कुछ नहीं हुआ ना। अफर्मेटिव, ओके, सब सही है, ओके, आई एम सॉरी, लगता है, ओके सॉरी, डेट, ओके डेट, हाँ अब ठीक है। तो ये था सिंपल सा काम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। अब मैं थोड़े डाउट लूंगा, अगर आपको